जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर भी इन्हीं क्वेश्चंस में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 35वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 34 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जट जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बिहार। बिहार का लोक नृत्य है जट जटिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है रास, नाता कीर्तन। उसके बाद ओडिशा के फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है डंडा नाच, गोपाल लोडी। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य भी मैं बता दूं, छऊ और बाउल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? तो प्यारे साथियों, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जब जीता था तो वेस्ट इंडीज को हराया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 आपको याद रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और वित्तीय आपातकाल आपको याद रखना है अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश का संस्थापक आपको याद रखना है सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारतीय संघ के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पांचों का नाम मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। पहला राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा याद रखिएगा और पांचवा असम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है जिंदागढ़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंढक में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता है? तो प्यारे साथियों, मेंढक में गर्दन अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंढक का शरीर सिर, धड़ और अंगों या पैरों में विभाजित होता है। सभी मेंढकों में गर्दन और पूंछ की क्या होती है? कमी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो प्यारे साथियों, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर का राज्य अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट, बिहार आपको याद रखना है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो दही हांडी याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई और इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यदि एग्जाम के अंदर पीएम प्रणाम योजना है और उद्देश्य पूछा जाए तो आपको याद रखना है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वेज नहर से जुड़े हैं। तो प्यारे साथियों, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर जो आक्रमण किया था उसका नाम था चंगेज खान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान याद रखिएगा, मंगोलिया में इसका जन्म हुआ था 1162 में। और याद रखिएगा जो चंगेज खान था ये मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोनी नाम से भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। यह ड्रोन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। तो इस ड्रोन को निर्मित करने वाली कंपनी का नाम आपको याद रखना है, गरुड़ एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। 15 क्वेश्चन पर डे, 15 क्वेश्चन पर डे करके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। यकीन मानिएगा आपकी एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास यदि अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर किया करें। क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।